इसराइल के लिए गजा तख्ता मश्क, मजलूमों की बस्ती में हर लम्हा जानलेवा, हर उम्र का हर निहत्ता फलस्तीनी सेहूनी निशाने पर। 24 घंटों में शहीद किए गए शहरियों की तादाद 100 से बढ़ गई। सैकड़ों जिंदगी और मौत की कश्मकश में। स्कूल पर इसराइली फौज की बमबारी में 20 अफराद शहीद। नकल मकानी करने वाले खवातीन और बच्चों के काफिले पर हमले से 14 शहीद। रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनी जख्मियों की मिस्र मुंतकली के ये एम्बुलेंस गाड़ियों पर भी मिसाइल हमलों से भी दर्जनों शहीद हो गए। बैतुल्लाहिया के कब्रिस्तान पर बरसाए गए इसराइली बमों से 10 गोरकन शहीद हो गए। जंग के 29वें रोज क़यामत खेज जिलों में 9,500 फलस्तीनी शहीद और 25,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। बेशतर अस्पतालों में काम बंद, 50,000 हामला खवातीन और नर्सिस में 130 बच्चों की जान खतरे में। ईंधन की फराहमी बंद होने से कैंसर, गुर्दों, शुगर और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद की हालत तशवीशनाक। गजा में कैंसर का वाहिद अस्पताल पहले ही बंद हो चुका। 7 अक्टूबर से जारी जंग में शहीद डॉक्टर की तादाद 100 से जायद हो गई। इसराइल और अमेरिका की दोगली पॉलिसी सामने आ गई। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ बमबारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में यरगमालियों की रिहाई और गजा में इमदाद के लिए जंग बंदी पर भी मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिबा किया, यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर आज उर्दन में अरब रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गजा जंग में हमास की नई हिकमत अमली। इसराइली फौज के खिलाफ गोरीला कार्रवाइयां शुरू कर दी। अल यासीन मिसाइल से हमले करने की वीडियो जारी। अल कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान कहते हैं गजा सेहूनी फौज के लिए जहन्नुम साबित होगा। हमलावर फौजियों को काले थैलों में घर ले जाया जाएगा। जमीनी कार्रवाइयों में 25 इसराइली फौजी हलाक, 250 से जायद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से 58 पुलिस एहलकारों समेत 333 सेहूनी फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके। गैर मुल्कियों समेत 242 हमास की कैद में हैं। सुनो न्यूज़ की टीम यातिर कस्बे की जानिब रवाना हो चुकी है। गजा जंग की सूरत हाल से नाज़रीन को हर लम्हा बाखबर रखने का आज़म। सुनो न्यूज़ की टीम लबनान सरहद पर इसराइली फौज की फायरिंग से बाल बाल बच गई। सीनियर सहाफ़ी तारिक हबीब अपनी टीम के साथ हिज़्बुल्लाह के शहीद मुजाहिद के जनाजे की कवरेज के लिए सरहदी कस्बे पहुंचे। इसी दौरान दोनों अतराफ से फायरिंग शुरू हो गई। हिज़्बुल्लाह के कारकुनों ने सुनो न्यूज़ की टीम को महफूज मकाम तक पहुंचने में मदद की। पाक फजाइया की मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने एयरबेस में घुसने की कोशिश करने वाले तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमले में ग्राउंड किए गए तैयारों को नुकसान पहुंचा। फंक्शनल और ऑपरेशनल असासे मुकम्मल महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल। पाक सरजमीन को हर कीमत पर दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। सियासी और उसकी क़यादत का 2 टोकेला। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। उनके मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट करके बता दिया, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों का भी मियांवाली हमले पर इजहार मुज़म्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहदाए वतन को कौम का सलाम। गवादर में शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 एहलकारों की नमाज़े जनाजा पसनी में अदा। सीनियर अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। असर के बाद नमाज़े जनाजा अदा की जाएगी। ISPR के मुताबिक शहदा को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों रोडी, लकी मरवत और खिलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 जवान शहीद, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्क भर से गैर
गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन का आज चौथा रोज। दस्तावेजात न रखने वाले अपने मुल्क जाएंगे। रजिस्टर्ड अफराद को रहने की इजाजत होगी। चमन और तोरखम बॉर्डर से हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन लौटने लगे। 3 नवंबर को 12,000 से जायद गैर कानूनी अफगान अपने मुल्क चले गए। अफगान शहरियों का कहना था, हम अपनी खुशी से जा रहे हैं। पाक अफगान सरहद से सुनो न्यूज की खुसूसी कवरेज जारी। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग इंतखाबात के मैदान में उतरने को तैयार। पार्टी को अवामी सतह पर सरगर्म करने के लिए अहम फैसले। इसहाक डार पार्टी इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरियम औरंगजेब के मुताबिक इसहाक डार को नई जिम्मेदारी मिलने से पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली समेत तमाम मुतल्लिका उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी गिरफ्तार। एहलिया ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहती हैं, फवाद चौधरी को घर से हिरासत में लिया गया। फवाद चौधरी के भाई के मुताबिक फवाद चौधरी को कहां मुंतकिल किया गया, अभी तक इस बारे में कोई इत्तला नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस ने अडयाला जेल पहुंचा दिया। अदालत की एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा को 1 हफ्ते के अंदर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के 21 अजला में जिमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। चेयरमैन 10, वाइस चेयरमैन 14, मेंबर जिला काउंसिल की 8 और काउंसलर्स की 44 खाली नशिस्तें शामिल। जैकबाबाद की वार्ड 22 में होने वाला इंतखाब हाई कोर्ट लाड़काना ने रोक दिया। चेयरमैन 6, वाइस चेयरमैन 12 और 6 जिला काउंसिल मेंबर्स बिला मुकाबला कामयाब। कागजाते नामजदगी जमा न कराने और मुस्ताफी होने पर नशिस्तें खाली हुई थीं। लाहौर को स्मॉग का रोग लग गया। बागों के शहर की फजा इंतहाई आलूदा, सांस लेना मुहाल। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहली पोजीशन पर आ गया। एयर इंडेक्स क्वालिटी रेट 434 तक पहुंच गया। फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने मौसम खुश्क और ठंडा रहने की पेशगोई कर दी। पंजाब हुकूमत सूबे में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर चुकी है। लाहौर में इंतजामिया का ऑपरेशन तेज। 24 घंटों में 17 जगहों से मलबा हटाया गया। 15 मुकदमात दर्ज। लाहौर समेत पंजाब की फजाओं में स्मोक के डेरे। जहरीली हवाओं की बड़ी वजह ईंटों के भट्टों, ट्रांसपोर्ट और सनतों से निकलने वाला धुआं है। नेपाल से ली गई जिगजैग टेक्नोलॉजी की मदद से ईंटों के भट्टों से निकलने वाली कसाफतों को कैसे कम किया जा सकता है, माहिरीन की जिगजैग टेक्नोलॉजी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता। सवात में पतझड़ का मौसम शुरू। रंग बिरंगे पत्तों से सजे दरख्तों ने खूबसूरत वादी का हुस्न चार चांद लगा दिए। सयाह हर साल ये नजारा देखने खिंचे चले आते हैं। मुल्तान की पहचान सोन हलवा। देसी घी, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता और दीगर मगजियात से तैयार करदा ग़ज़ाइयत से भरपूर ये मज़ेदार हलवा न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी यकसा मकबूल है। रेत पर रेस। 8वीं थल जीप रैली और थल सकाफती मेले की तैयारियां जारी। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। तकरीबात 9 नवंबर से शुरू होंगी। इख्तिताम 12 नवंबर को होगा। मुजफ्फरगढ़ 8वीं थल जीप रैली का स्टार्टिंग और इख्तितामी पॉइंट होगा। ट्रैक 200 किलोमीटर तवील होगा। 100 से जायद मर्द और खवातीन अपनी महारत आजमाएंगे। क्रिकेट के मेगा इवेंट में कौमी टीम की न्यूजीलैंड के बैटर्स के हाथों जमकर धुलाई। कीवीज ने 6 विकेटों के नुकसान पर 40 ओवर्स में 401 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स को इनिंग्स में 46 चौके 8 छक्के पड़े। रचन रविंद्रा की सेंचुरी और विलियमसन ने 95 रन बनाए। शाहीन को 10 ओवर्स में 90 रन पड़े और वो टूर्नामेंट के महंगे तरीन बॉलर भी बन गए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी।
फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम है। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए बाबर आजम को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पड़ेंगे ताकि वो न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे। मैं चाहती हूँ न्यूजीलैंड हारे, क्योंकि जब तक इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तब तक मैच देखने का मज़ा नहीं आता। पाकिस्तान की गुज़श्ता 2 मैचों में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, तो हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान आज भी जो है वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। पाकिस्तानी शायकीन की उम्मीदें कायम। कहते हैं ग्रीन शर्ट्स आज न्यूजीलैंड को हराएंगे और सेमीफाइनल का टिकट कटाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर आकिब जावेद और रमीज राजा के माहिराना तबसरे। आकिब जावेद कहते हैं टीम में नई गेंद की सूझबूझ रखने वाला बॉलर होना चाहिए था। कौमी टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं, एक ही टीम में हारिस और वसीम को शामिल किया हुआ है। आईसीसी वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में आमने सामने। जोस बटलर का टॉस जीतकर कैंगरूज के खिलाफ फील्डिंग का फैसला दुरुस्त साबित हो रहा है। इंग्लिश बॉलर्स ने कारी वार करके ऑस्ट्रेलवी हैवी वेट बैटर्स गिरा दिए। ज़का अशरफ को तौसीह मिल गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की मुद्दत का फैसला वर्ल्ड कप के बाद होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मुद्दत आज मुकम्मल हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि वर्ल्ड कप तक ज़का अशरफ को नहीं हटाया जाएगा। नेपाल में हौलनाक जलजिला। जाजरकोट में 5.7 शिद्दत के जलजिले के झटके। 128 अफराद लुकमाए अजल। सैकड़ों अफराद जख्मी और मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।